बैग, ये दोनों आपका सेम तरीके से ही यूज होता है, लेकिन इनका सिंटेक्स अलग अलग होता है। और दूसरा डिफरेंस इनका ये होता है कि व्यू डेटा जो आपका होता है ये फास्ट होता है व्यू बैग की अपेक्षा। ठीक है। और फिर क्या होता है कि व्यू डेटा जो आपका होता है, जब भी हम इसको रीड करते हैं, समझे आप, जब भी इसको आप रीड कर रहे होते हैं तो रीडिंग टाइम पर इसकी टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड होती है, और व्यू बैग में टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। इतना ही फर्क होता है। हम लोगों ने कल मल्टीपल एग्जांपल्स देख करके पूरा समझा था, व्यू डेटा को भी व्यू बैग को भी। अपने मॉडल बाइंडिंग भी चेक किया था, कैसे कैसे यूज करते हैं व्यू डेटा और टेम्प डेटा में। और सिंपल डेटा पर भी आपने चेक किया था कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है। आपने लिस्टिंग भी चेक की थी इनकी, और विदाउट लिस्टिंग भी आपने इनको करके देखा था। ठीक है। ये टॉपिक आपका व्यू डेटा और टेम्प डेटा का, सॉरी, व्यू डेटा और व्यू बैग का हुआ था। अब आप पढ़ते हैं व्यू, आपका होता है टेम्प डेटा होता है। ठीक है। हाँ। व्यू बैग और व्यू डेटा में खासियत ये थी कि जैसे ही आपका डेटा किसी एक्शन से, एक्शन मतलब क्या होता है, मेथड। ठीक है। किसी भी कंट्रोलर के जो मेथड्स लिखे होते हैं उनको बोलते हैं एक्शन। ठीक है। उसी एक्शन को आप मेथड भी कह सकते हो। जैसे ही आपका डेटा किसी एक्शन से व्यू पर जाता है, व्यू मतलब क्या हुआ, सी एस एचटीएमएल पेज आपका। तो जैसे ही आपका डेटा किसी एक्शन से व्यू पर जाता है बाय यूजिंग व्यू डेटा और व्यू बैग, जैसे ही आपका रीड होता है, रीड होते ही क्या होता है, खाली हो जाता है। ठीक है। दोनों खासियत होती है। और इस समझ लीजिए कि जो आपका टेम्प डेटा होता है, टेम्प डेटा है ना, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, टेम्प डेटा आपका, इसकी भी यही खासियत होती है कि एक बार जब रीड हो जाता है तो रीड होते ही आपका ये क्या होता है, खाली हो जाता है। लेकिन टेम्प डेटा की खासियत एक और होती है कि इसको आप स्टोर कर सकते हो, चाहो तो अगर आप एक बार आपने यूज किया तो आप उसको कीप कर सकते हो, है ना, अगले अगले स्टेप के लिए। और जो पर टेम्प डेटा डेटा आपका होता है ये एक्शन टू एक्शन काम करता है। सपोज करिए कि आपने एक एक्शन से डेटा उठाया, किसी और एक्शन पर भेज दिया। ठीक है। फिर आपने उस एक्शन से डेटा उठाया, किसी और एक्शन पर भेज दिया आपने। लेकिन जैसे ही आपने किसी एक एक्शन से डेटा को उठाया, किसी और एक्शन पर आपने भेजा, या एक मेथड से आपने दूसरा मेथड पर डेटा को भेजा, तो डेटा आपका रीड हो गया। तो जैसे ही आपका डेटा रीड हो गया वो क्या होता है, खाली हो जाता है। ठीक है। लेकिन हाँ, एक तरीका है उसको स्टोर करने का। कैसे? कि जैसे ही आपका डेटा रीड हो, इसका एक मेथड होता है टेम्प डेटा का, कीप। ओके। इसका मेथड क्या होता है, कीप होता है। जैसे इसको आपने कीप कर लिया, कीप कर क्या करते क्या हो जाएगा, वो डेटा अगले अगले रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। तब जब भी कभी भी आप उस मेथड को अगेन रीड करोगे आप, तो रीड कर सकते हो। लेकिन उसके अगले रीड के लिए, मतलब नेक्स्ट रीड के लिए, वो आपका फिर से खाली हो जाएगा। तो फिर से उसको आप कीप कर लीजिए। ठीक है। और समझिएगा, यदि चाहते हो आप कि बार बार कीप ना करना पड़े, एक मेथड होता है पीक मेथड। ठीक है। ये किसका होता है, व्यू, और ये आपका होता है टेम्प डेटा का होता है, टेम्प डेटा। तो हमारा अगला टॉपिक इसका क्या है, टेम्प डेटा और सेशन कुकी। ठीक है। ये तो हमारा हो गया टेम्प डेटा का। ठीक है, पहले इसको समझते हैं पर, फिर हम लोग आते हैं डायरेक्ट कुकी पे ऊपर आते हैं। इसको बोलते हैं सेशन कुकी बोलते हैं, और उसका लंबा प्रोसेस होता है। तो पहले सेटिंग करनी पड़ती है, सिंपल आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसकी सर्विस को, फिर उसको सर्विस को यूज करना पड़ेगा प्रोग्राम डॉट सी एस में। ठीक है। उसकी सर्विस को पहले आप कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर उसकी सर्विस को आप यूज करेंगे प्रोग्राम डॉट सी एस में। और उसके बाद सेट करना होता है सेशन कुकी को, फिर गेट करना होता है। इसका इतना प्रोसेस होता है, बट वो सेशन कुकी का होता है। सेशन कुकी में क्या हो सकता है कि डेटा को कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो, कहीं पर भी। सपोज करिए कि आपने डेटा को 30 मिनट मिनट के लिए सेट कर रखा है, बाय डिफॉल्ट 20 सेकंड, 20 मिनट इसका होता है, डिफॉल्ट होता है 20 मिनट के लिए। लेकिन इसको आप बढ़ा देते हो, अगर मान लिया आपने इसको कर दिया 30 मिनट मिनट के आपने सेट कर रखा है। ठीक है। आपने 30 मिनट के लिए अगर कुकी को सेट कर रखा है, तो आपका डेटा 30 मिनट तक
पूरे पूरे कंट्रोलर्स के एक्शन में, मतलब पूरे पूरे मतलब पूरे पूरे प्रोजेक्ट में उसको घुमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और ठीक है, इतना ही होता है इसके लिए। बाकी आगे देखते हैं। तुम्हारा अगला टॉपिक क्या है? टेम्प डेटा। देखिए, पहले इसको हम एक बार रन कर देते हैं। जरा यहाँ देखिएगा ध्यान से, जो आपका डिटेल्स यहाँ पर आ रही है ना, जो भी आपकी डिटेल्स आ रही है राजू टेस्टिंग से लेकर के, मतलब 1 रिकॉर्ड से लेकर 22 रिकॉर्ड्स तक। ये जो आपका रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, कैसे आ रहा है? इसके पहले आपका स्टार्टिंग में जब मैंने बनाया था तो आपका बाय यूजिंग मॉडल बाइंडिंग आ रहा था, है ना? मैंने पूरी मॉडल बाइंडिंग की थी। फिर कल हमने इसको दिखाया था कि यही डेटा आपका आ रहा था, व्यू बैक से आ रहा था। सेम रिकॉर्ड व्यू बैक से हमने ला दिया था यहाँ पर। और उसके बाद सेम ही रिकॉर्ड हम लाए थे कैसे? बाय यूजिंग व्यू डेटा। ठीक है। सेम रिकॉर्ड, अभी जो प्रेजेंट टाइम रिकॉर्ड दिख रहा है आपका, ये बाय यूजिंग कैसे है? व्यू डेटा आपका है। तो व्यू डेटा के लिए मॉडल बाइंडिंग रिक्वायर्ड नहीं, मतलब मॉडल बाइंडिंग नहीं चाहिए, उसके लिए मॉडल नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, व्यू डेटा के लिए यदि आपने कॉन्फ़िगर कर रहा है मॉडल, आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है मॉडल को, तो उसकी टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। जरूरी नहीं कि मतलब कि मॉडल ही करो को, आप हो सकता है आपने स्ट्रिंग में भी रख रखा हो डेटा को। मतलब सिंपल है कि जिसमें भी अपने डेटा, जिस टाइप का आपका डेटा है, उसकी टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड होती है व्यू डेटा में, लेकिन व्यू बैग में रिक्वायर्ड नहीं होती है। व्यू बैक जो आपका होता है स्लो होता है व्यू डेटा की अपेक्षा। ठीक है। तो कल हम लोगों ने इतना काम किया था, हमने सिंपली एडिट किया था। एडिट करते ही आपका जो मेथड था वाला समथिंग, एक जो भी रिकॉर्ड था आपका एडिट के लिए तैयार हो चुका था यहाँ पर। ये आपने कल देखा था। ये जो आपका हुआ, ये सब उसी का पार्ट है। ठीक है, जो भी जिसका पार्ट है तो उसके लिए मतलब है, आगे देखिए आप। हम एक काम करते हैं कि सेम रिकॉर्ड को हम यूज करते हैं बाय यूजिंग टेम्प डेटा। लेकिन जो का टेम्प डेटा होता है वो कैसे काम करता है? वो आपका कंट्रोलर टू कंट्रोलर, ये कह सकते हैं कि एक्शन टू एक्शन का डेटा को घुमाना होगा। जैसे आपको स्टार्टिंग में आपको याद होगा, तो हमने एक बार की क्वेरी स्ट्रिंग बनाई थी, है ना? हमने जो क्वेरी स्ट्रिंग बनाई थी उसमें हमने देखा था कि एक एक्शन से जब मैं दूसरे एक्शन पर गया था डेटा को लेकर के, है ना? तो आपने देखा था कि जब हम एक एक्शन से किसी और एक्शन पर डेटा लेकर गए थे बाय यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग, डेटा आपका चला गया था। लेकिन जैसे ही हमने किसी मॉडल को भेजा एक एक्शन से किसी दूसरे एक्शन पर, तो डेटा आपका नहीं गया था। ठीक है। तो कैसे जाता है डेटा, उसका तरीका होता है कि मैं यूज कर सकता हूँ टेम्प डेटा को। ऐसे ऐसे प्रोसेस में मुझे टेम्प डेटा यूज करना पड़ता है। टेम्प डेटा, क्योंकि आप एक्शन टू एक्शन पर गए, बट कैसे गए आप? पूरे पूरे मॉडल को लेकर गए थे आप। ऐसे में क्या होता है, टेम्प डेटा पर रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है। हाँ, जो आपका व्यू बैक और जो व्यू डेटा जो आपका होता है, ये कब अलाउ करता है, ये कब यूज होता है? जब भी आप एक्शन से अपने व्यू पर जाते हो, मतलब कि एक्शन से आप किसी एचटीएमएल पेज पे गए, आप इसको यहाँ बोलते हैं क्या, सीएस एचटीएमएल पेज बोलते हैं आप। ठीक है। जब भी आप अपने एक्शन से व्यू पर जाते हो, तो वहां पर क्या यूज करते हो? व्यू बैक या व्यू डेटा। ठीक है। बट अगर आप एक्शन टू एक्शन पर गए पूरे पूरे मॉडल को लेकर के, एक मॉडल नहीं, पूरे पूरे मॉडल को लेकर गए आप, चाहे एक डेटा लेके जाओ, चाहे 50 डेटा लेके जाओ, चाहे आप 1000 डेटा लेकर जाओ आप। ठीक है। यदि आप एक्शन टू एक्शन पे गए, तो ऐसे में क्या रिकॉर्ड आपका होता है? टेम्प डेटा रिकॉर्ड होता है वहां पर। ठीक है। तो इसी को हम समझते हैं आज। डेवलपमेंट में इनका बहुत तगड़ा रोल होता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। अगर ये सब पता होता है तो आप डेटा घुमा सकते हैं कहीं पर भी, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। देखिए, हमारा अगला टॉपिक क्या है? टेम्प डेटा। ओके। जैसे मान लीजिए कि मैं बनाता हूँ मेथड, समझना मैटर को। जैसे मान लीजिए कि मैं बनाता हूँ मेथड, और मैं रिकॉर्ड जो उसका होगा
और जो उसका रिकॉर्ड होगा मैं बाय यूजिंग टेम्प डेटा और व्यू बैग तो आपको दिखाऊंगा। देखिए, व्यू बैग का यूज कहाँ करूंगा मैं? यदि आप अपने व्यू से व्यू मतलब सिंपल मान लीजिए कि अपने एक्शन से आप अपने व्यू पर जाओगे, तो ऐसे में व्यू बैग या टेम्पलेट, ऐसे में भी आपका व्यू बैग या व्यू डेटा काम आएगा। लेकिन अगर आप एक्शन टू एक्शन घूमना चाहोगे, अगर आप, ऐसे में आपको जो टेम्प डेटा होता है ये काम आएगा। ठीक है। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो यार, तो बड़ी दिख रही है। चलो ठीक है, अब दिखा? फाइन। सर। ठीक है, सिस्टम से बड़ा है, पर कोई बात नहीं। देखो, तुम्हारा टॉपिक क्या है? टेम्प डेटा। तो पहले मैं कमेंट डाल करके बता देता हूँ आपको, बट ये सब डेटा पासिंग टेक्निक्स है। ठीक है। चलिए अब, इस टॉपिक मैंने जानबूझ कर रखा हुआ है इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है। टॉपिक क्या है? टेम्प। ऐसे होता है, मतलब टेम्प डेटा सिंपल से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं टेम्प डेटा। ठीक है। ये टेम्प डेटा, इनका काम क्या होता है कि एक्शन टू एक्शन, मतलब एक एक्शन चाहो तो मतलब जंपिंग कर जाओ एक्शन टू एक्शन, मतलब अपने डेटा घुमाते रहो। ठीक है। ऐसे अक्सर लोग उनका यूज करते हैं, बट यूज करने से डरते हैं क्योंकि डेटा ये एक बार यूज होता है फिर खाली हो जाता है। लेकिन उसका तरीका होता है, उसको स्टोर कर सकते हैं आप उस मेथड, बाय यूजिंग मेथड्स। देखिए, पोस्ट करिए कि मैंने बनाया मेथड। ठीक है। नहीं, मैं उसका नाम क्या रखा? एस टी टी पी। चलो पोस्ट कर दिया है, सॉरी कुछ भी रखो, गेट कर लो आप, या मत ही रखो गेट। बाय डिफॉल्ट गेट ही आपका होता है। डिफॉल्ट टाइप गेट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बनाया मेथड, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। ठीक है। तो मान लीजिए इसका नाम मैं नाम रखता हूँ पास। मैं नाम रख दिया पासिंग डेटा। दिस इज आवर मेथड। ओके। देखिए, ये क्या आपका था? ये आपका सिंपल सा मेथड है। सिंपल ने बोल दिया रिटर्न, या ऐसे समझ लीजिए आप, इनको बोलिए रिडायरेक्ट टू एक्शन बोलिए इसे, रिडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है। तो मान लीजिए मैं कहीं पर घूमूंगा उसके बाद, मान लीजिए कि, अब ध्यान देना यहाँ पर, आपने पहले पढ़ा था कि रिडायरेक्ट टू एक्शन में जिसका सिंटेक्स होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप रिडायरेक्ट टू एक्शन में जो पहला पैरामीटर आप पास करते हो, तो ये पता है क्या जी, एक कॉल कर रहे हो, एक फंक्शन को आप कॉल करो, कैसा फंक्शन है? प्री डिफाइंड फंक्शन आपका। ठीक है। इसको आप कॉल कर रहे हो। अब मान लीजिए जिनका पहला मेथड, जो भी इनका पहला पैरामीटर होता है वो आपका होता है एक्शन का नाम। ठीक है। यदि आपने एक्शन पास कर रखा होगा, मान लीजिए कि मैंने एक बनाया एक्शन, उसमें मैंने नाम रख दिया, बनेगा कि पासिंग टू, ऐसे बोल दिए आपको समझने के लिए, पासिंग टू मॉडल। ये कर दिया हमने, फिर कॉमा कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए कि जैसे ही आपने यहाँ पर कॉमा लगाया, तो इनकी कौन कौन से पैरामीटर आप पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर तीन पैरामीटर पास करूंगा। पहला आपका हो गया एक्शन, दूसरा आपका क्या होता है? कंट्रोलर। ठीक है। तो दूसरा आपका क्या होता है? कंट्रोलर होता है। तो मैं मान लीजिए कि इसी कंट्रोलर पर मैं काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है। दिस इज माई बिलिंग कंट्रोलर। देखिए बिलिंग कंट्रोलर पूरा आ रहा है, बट बिलिंग कंट्रोलर में जो कंट्रोलर कीवर्ड होता है इसको नहीं लिखा जाता। ठीक है। ये हटा दीजिए आप, फिर कॉमा कर दीजिए, या इसको ऐसे कर दीजिए आप, इनको जो है कोटेशन में डाल दीजिए। हमने कर दिया इस तरीके से। और इसके बाद यदि, इसके बाद क्या आपका होता है, क्योंकि मुझे करना क्या है कि इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे आप एक एक्शन से दूसरे एक्शन पर क्वेरी स्ट्रिंग को लेके जाते हो। ठीक है। तो अपन इसको देखा था पहले, देखा था आपने। बट यहाँ पर मैं पूरे पूरे बनाऊंगा मॉडल, उसमें कुछ रखूंगा डेटा। ठीक है।
उस डेटा को उठा करके मैं किसी और कंट्रोलर पर, सॉरी किसी और एक्शन पर लेके जाऊंगा, या किसी और भी कंट्रोल पे आप लेके जा सकते हो, आपकी डिपेंडेंसी जैसी हो या जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, इस तरीके से। ठीक है। अभी बताओ यहाँ पर बग क्यों आ रही है, पता है? बताइए, ऊपर एक बग क्यों दे रहा है अभी? आपने इसको ऑलरेडी बार देखा था करके। रिटर्न टाइप नहीं दिया है उसमें। ठीक है, फाइन। जब भी कोई आप मेथड लिखते हो अगर, है ना, उसके बगल में एक चीज लगा हुआ है अगर, जो अगर इस मेथड के किसी मेथड के पहले पीछे अगर ये कुछ लगा होता है तो उसका रिटर्न टाइप होता है। तो कभी भी ऐसा कुछ लगा होगा, चाहे अगर वहाँ वाइड लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, तब रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर कुछ लिखा है उसके पीछे स्ट्रिंग लिखा है, अगर लिस्ट लिखा है, अगर स्ट्रिंग लिखा है तो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा, लिस्ट है तो लिस्ट रिटर्न करनी पड़ेगी। जो कुछ लिखा होगा यहाँ पर, ये मेथड का सिग्नेचर में आता है। ठीक है? उसे मेथड के सिग्नेचर में रिटर्न टाइप नहीं आता है, लेकिन ये बस बताने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है। मेथड सिग्नेचर में आपका होता है क्या क्या, पता है? मेथड का नाम, मेथड के पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये सब आता है मेथड सिग्नेचर में। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कि जो आपका पासिंग डेटा है इसका रिटर्न टाइप जो डिफाइन होता है, जिसके पीछे जो लिखा होता है वो डिफाइन करता है कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा। इसलिए आई एक्शन रिजल्ट, जिसे इंटरफेस, इस इंटरफेस में आपका क्या क्या रिटर्न होता है, व्यू, डायरेक्ट टू एक्शन, ना, मल्टीपल चीजें हैं, रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट टू यूआरएल, सब चीजें इसके अंदर आती हैं, ओके नॉट ओके, मतलब जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, तो एचटीटीपी कोड, स्टेटस कोड होता है, वो सारे आते हैं। देख सकते हो उसको उठा के इस तरीके से, तो प्री डिफाइन उनके मेथड। ये कोई आ गया आपका? देख रहे हैं, दिस इज इंटरफेस। प्रॉपर्टी उठा के क्या लिखा है इसके अंदर, मतलब जितने भी एग्जीक्यूट ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी ऑपरेशन इनको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, वो सब इनके अंदर आते हैं। ठीक है। देखिए पहला ये, अब यहाँ पर मैं करना ये था कि चलिए अभी मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट टाइप इनका गेट ही होता है। ठीक है। एच टी टी पी गेट, ये डिफॉल्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसे लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो ये कुछ लिखा करिए तो कमेंट डाल दिया करिए पक्का। ठीक है। फिर भी देखिएगा, मतलब पासिंग डेटा जब काम कर रहे हो तो इसका कमेंट क्या हो जाएगा, पासिंग डेटा हो जाएगा। इस एक मिनट, कॉपी किया नहीं, हाँ पेस्ट करिए तो कंट्रोल ही, इसलिए पासिंग डेटा लॉजिक जो लिखा आपका क्लियर हुआ। अब बट करने क्या वाले हो आप, आपने मैं पासिंग डेटा का नाम से बना दिया, और आप बिलिंग कंट्रोलर पर ही हुआ, और पासिंग टू मॉडल का यूज करने वाले हो। ठीक है। अब बट क्या लेके जाओगे आप, इसके पहले आपने देखा था कि क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ बनाया था आपने न्यू कीवर्ड का यूज करके, वो टेक्निक होती है कि कैसे आप डेटा लेके जाते हो। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहीं पर ही बनाऊंगा मॉडल। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास क्या भी है, मेरे पास एक एम्प्लॉय वाला ही मॉडल है अभी फिलहाल। एक काम करिए, तो पहले आप एम्प्लॉय वाले मॉडल को बना लीजिए ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एमपी नाम से उसका बना लिया ऑब्जेक्ट, एमपी इक्वल, तो ऐसे लिखिए, इक्वल टू न्यू। हमारा कंपाइलर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि सिंपल न्यू लिख दोगे अगर, ठीक है, तो ये भी वैसा ही काम करेगा, मतलब पूरा लिखने की रिक्वायर्ड नहीं होती है, ईच एंड एवरीथिंग को लिखो आप, एम्प्लॉई एमपी इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय लिखो आप, मतलब कंस्ट्रक्टर बना कर पूरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, समझ जाता है इस तरीके से। मैंने क्या बनाया कि एम्प्लॉय के डेटा को रखने के लिए मैंने एमपी नाम से बना लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है। और मैं इस एमपी वाले ऑब्जेक्ट के अंदर सपोज करिए कुछ डेटा रखना चाहता हूँ, या मैं कोई कोई एक काम करता हूँ कि जो रिकॉर्ड मेरा बैकएंड से आ रहा था, पूरे पूरे एम्प्लॉय का डेटा जो भी आ पा रहा था, है ना, मैं उसका मॉडल बाइंडिंग थ्रू उठा कर रखता हूँ पहले, तो मैंने देखा होगा ऑलरेडी बना रखा होगा, क्या ना गेट एम्प्लॉय डिटेल्स वाला, ये वाला, उसको उठा लीजिए आप।
बट वो क्या रिक्वायर्ड है आपका, लिस्टिंग मांगेगा आपसे। तो मैं लिस्टिंग ना लेकर के मैं पहला रिकॉर्ड इसको उठा लूंगा। ये देखिए यहाँ से ले लिया हमने। फिर आपकी लिंक की क्वेरी लगाऊंगा इसके पीछे। तो मान लीजिए कि मैंने एक सिंपल ले लिया वायर, ने बोल दिया रिजल्ट इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। अब क्योंकि वहां से क्या आ रही है, पूरी पूरी लिस्टिंग आ रही है, मुझे लिस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें जो पहला रिकॉर्ड होगा, ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड अगर होगा तो लाएगा, अगर खाली होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नाम कर लेगा। एक काम करते हैं कि एक इनका मेथड होता है फर्स्ट और डिफॉल्ट या फर्स्ट मेथड। ये लिंक की क्वेरी का एग्जांपल है। लिंक की क्वेरी को पूरा पढ़ाएंगे आपको, लेकिन हाँ अभी के लिए यूज कर लीजिए आप। ये सब लिंक की क्वेरी चल रही है अगर देखा जाए तो क्या हुआ कि ये जो मेथड हमारा था, तो यहाँ चेक कर लो अगर आप, ना, ये क्या लेके आ रहा है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड लेकर के आपका ये आ रहा है। ये वो तो इम्प्लीमेंट कर दो यहाँ से आप, ये देखो आप यहाँ पर, इसी आपको जो भी आपका था लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड लेकर के आपका आ रहा था। एम्प्लॉय का जितने रिकॉर्ड होंगे लिस्टिंग के, वो लेकर के आपका आ रहा था। एक काम करते हैं कि जो भी आपका रिकॉर्ड लेकर के आ रहा है, उस रिकॉर्ड का जो पहला रिकॉर्ड होगा, ठीक है, जो पहला रिकॉर्ड होगा उसको उठाएंगे और इनके ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे। यही करना, यही में करना है। तो क्या किया आपने, रिजल्ट का जो पहला रिकॉर्ड होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड या लास्ट रिकॉर्ड जो भी आपका करना चाहोगा, चाहे लास्ट ले सकते हो या तो फर्स्ट ले सकते हो आप। क्या लिखा हमने, रिजल्ट डॉट, वहां से लिस्ट आ रही थी, तो क्या किया हमने फर्स्ट और डिफॉल्ट, ठीक है, फर्स्ट और डिफॉल्ट, ये हमने उठा लिया यहाँ से, ठीक है। यहीं पर डॉट लगा दो ना अगर, तो मतलब यहीं पर मैंने अपना डॉट लगा दिया यहाँ पे अगर, इसमें कौन कौन सा रिकॉर्ड है आपको दिख जाएगा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, बर्थ डेट, ईमेल, समथिंग जो कुछ भी होगा आपका ये दिख जाएगा, ठीक। बट हमें पूरा पूरा रिकॉर्ड ही आपका चाहिए। काम करते हैं कि इस एम्प्लॉय वाले को हम दे देते हैं, क्योंकि लिस्ट तो है नहीं है ये, उसके टाइप्स, इसकी टाइप कास्टिंग इसमें आराम से हो जाएगी। ठीक है, किया हमने, हमने लिखा टीएमपी इक्वल टू दिस, लिखा आपने, अब आपकी कर चुकी है। जो कुछ भी इनमें होगा वो फर्स्ट और डिफॉल्ट में इनकी एंट्री हो जाएगी, इसलिए लिंक की पूरी। चाहो अगर आप तो लास्ट रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो, इनका लास्ट रिकॉर्ड भी क्या था। मेथड क्या होता है, फर्स्ट और डिफॉल्ट या फर्स्ट मेथड, लास्ट रिकॉर्ड भी आपको लास्ट और डिफॉल्ट ऐसे कर दीजिए आप। तो ऐसे कर सकते हो चाहो तो, कमेंट करो तो यहाँ पर जो लास्ट रिकॉर्ड होगा वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, एम पी इक्वल टू, है ना, ऐसे। ये सब लिंक की पूरी है, ठीक है। मैं आपको उसको जस्ट इसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि इसी का आपका लास्ट, जब इसको पढ़ने के बाद आपको सिखाएंगे हाउ टू यूज क्लीन आर्किटेक्चर, पूरा पैटर्न बनेगा, तो आप रेडी में काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है यार, हमने लास्ट और रिकॉर्ड भी आप भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो लास्ट और डिफॉल्ट नीचे दिख रहा है, ऐसे भी जो लास्ट रिकॉर्ड होगा इसका, उनकी पूरी एंट्री आपको दिखाई देगी ऐसे, ठीक है। तो आई थिंक वो लेवल टाइप का होगा, इसलिए ये ऐसे दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, ठीक है, वो अर्निंग है ओनली अर्निंग। चलो कोई नहीं, हमने लास्ट रिकॉर्ड यहाँ पर क्या किया, जो भी लास्ट में एंट्री होगी, है ना, जो भी आपकी लास्ट वाली एंट्री होगी उसको हमने क्या किया, एम्प्लॉय वाले ऑब्जेक्ट में रख लिया। और मैं क्या करता हूँ, इसी रिकॉर्ड को मैं रख लूंगा टेम्प डेटा के अंदर, ओके। टेम्प डेटा में इसी रिकॉर्ड को क्या करूंगा, रख लूंगा। तो कैसे रखेंगे आप, बाय यूजिंग मेथड इज नोन एज टेम्प। ये देखिए आ रहा टेम्प डेटा, ये आ गया। फिर इसका सिंटेक्स ऐसा होगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर ले लिया ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी एक नाम दे दिया यहाँ पर। तो सिंपल मान लीजिए कि उसका वेरिएबल है टेम्प डेटा का, तो मान लीजिए इसका मैंने नाम रख दिया पासिंग रिकॉर्ड, ठीक है, पासिंग रिकॉर्ड, ये कर दिया हमने। और यहाँ पर क्या करिए, इक्वल टू, आप ले लीजिए ई एम पी, ऐसे एक कर दिया आपने। अब क्या होगा पता है,
ईएमपी का जो भी रिकॉर्ड था वो टेम्प डेटा के अंदर आपका आ चुका है। ओके, दिस इज सिंटेक्स है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि जैसे ही इस टेम्प डेटा का रिकॉर्ड आप रीड कर लोगे किसी और एक्शन पर, जरूरी नहीं कि आप किसी इसी जो भी नीचे दिया है मैंने इसी पर रिकॉर्ड, इसी को आप इसी में आप रिसीव करो। जरूरी नहीं कि इसी में रिसीव करो, कहीं पर भी रिसीव कर सकते हो आप। लेकिन जैसे ही आप इसको रिसीव कर लोगे, जैसे इसको रीड कर लोगे आप, रीड करते ही आप खाली हो जाएगा। हाँ, तरीका क्या है कि जैसे इसको आप रीड करो उसी टाइम कीप कर लो। ठीक है, तो अगले रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा फिर से। फिर जैसे जैसे आप फिर से इसको अगर आप रीड करो फिर वहां पर कीप कर लो, तो फिर अगले रीडिंग में तैयार हो जाएगा वो। ऐसे है। अदरवाइज वो आपकी बग लोग ये रिकॉर्ड नहीं हो तो उसका खाली रिकॉर्ड खाली हो जाएगा। आप देखना ध्यान से। तुम्हें उसकी फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, बट चाहोगे आप तो एक मैं बना देता हूँ इसी नाम से ताकि और कुछ आप देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर। तो मान लीजिए कि हमारे पास मेथड और भी है ऐसे, तो इसका नाम क्या होगा, पासिंग मॉडल हो जाएगा। तो इसको क्या करता है ये, इसको इसी में शुरू करता हूँ, इसी को सिंपल करता हूँ कॉपी। ठीक है, ध्यान ध्यान से देखना। तो क्या किया, कॉपी किया इसी मेथड को, और यहाँ कर दिया पेस्ट, और सिंपली इसी को हमने क्या किया कट, यहाँ कर दिया पेस्ट, इस तरीके से। और इनका मैं बना देता हूँ मेथड, योर मेथड। और मैं क्या करता हूँ, फिर रिकॉर्ड मुझे यहीं का लेके जाना है, तो मैं काम करता हूँ, टेक्निक है। मैं यहाँ पर पासिंग टू मॉडल का व्यू नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं पासिंग टू मॉडल का व्यू नहीं बनाऊंगा, मैं किसी और का व्यू यूज कर लूंगा। बट मुझे मुझे व्यू पता होना चाहिए व्यू को, और उसी व्यू पर जो है मैं रिकॉर्ड भेज दूंगा। ठीक है, बट कैसे भेजेंगे आप, क्योंकि आप किसी मेथड से व्यू पर जाएंगे तो उसके लिए व्यू बैग या व्यू डाटा यूज करेंगे आप। ठीक है, देखिए अब करना ये कि सिंपली को आप रिटर्न, है ना, रिटर्न। मैं एक काम करता हूँ कि मैं लिखता हूँ व्यू। पर ध्यान देना कि मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे पास इनका व्यू नहीं है। तो सिंपल आप इसके ऊपर जाओगे फॉक्स इनटू मॉडल पे, आप गो टू व्यू करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मिला ना, अनेबल टू फाइंड द मैचिंग व्यू। ये बात व्यू है ये नहीं है, मतलब इसका खुद का व्यू नहीं है। ठीक है, मतलब खुद का व्यू मतलब होता है कि इस नाम से कोई व्यू नहीं बना हुआ है। समझे आप, कभी भी कंफ्यूजन मत करिएगा कि हर मेथड का अलग व्यू होता है। व्यू बना रहे हो आप, अगर व्यू बनाते हो सेम नाम से, अगर व्यू बनाते हो तो इसका कहलाएगा, अदरवाइज किसी और नाम से बना सकते हो। तो सिंपल मतलब ये है कि इस मेथड से किसी व्यू पर भी आप जा सकते हो, किसी पर व्यू मतलब किसी भी व्यू पर, बट वो आपका व्यू जो होगा वो इसी कंट्रोल का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इनके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इनके अंदर, बिलिंग के अंदर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, इनके पास एक व्यू है ना, ये वाला व्यू, गेट स्क्रीन वाला व्यू जो तुम्हारे पास जो है, ये लिखा ना गो टू व्यू पे करोगे आप, ये क्या बता रहा है, ये सेम नेम से बना हुआ है इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट कर जा रहे हो। ठीक है, ये चीज है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी का यूज करूंगा, लेकिन कैसे, तो सिंपल कॉपी कर लीजिए। मैं कॉपी मेथड कॉपी नहीं कर रहा हूँ, इसका व्यू चूंकि इसी नाम से बना हुआ है इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। हम्म, तो समझ में आ रहा है कि क्या करने वाला हूँ मैं? हेलो, राजू, सतीश, और बताओ कुछ लोग, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, आनंद, यस सर। समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ। सर आपने वो गेट स्क्रीन का व्यू बना दिया सर, उसमें पास करना है आपको। नहीं, मैंने व्यू बनाया नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ व्यू है। ठीक है, अच्छा। स्क्रीन लिखा हुआ है ना, ये ऑलरेडी बना हुआ व्यू है। वो किसका व्यू था, वो गेट स्क्रीन जो हमारा मेथड था वो उसका व्यू है। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे कहता हूँ कि उसका व्यू है, इनका व्यू है, इसका मतलब यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारा कंट्रोलर होता है ना, कंट्रोलर होम जो भी आपको लिखा है ना, जो बिलिंग कंट्रोल जो आपका था, बिलिंग कंट्रोलर,
उसके अंदर जितने भी व्यू आते हैं वो सारे के सारे व्यू में आप पासिंग कर सकते हो, मतलब घूम सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, अगर गेट स्क्रीन नाम से व्यू बना हुआ है अगर, तो हम भाई एक नाम सिंपल होगा, तो भाई गेट स्क्रीन नाम से हमारे पास मेथड था और उसका व्यू था गेट स्क्रीन नाम था, मतलब उसी नाम से व्यू बना रखा है। जब सर भी आप, पहले समझना पहले एक बार, जब भी आप सेम नेम से आप व्यू बनाते हो, ठीक है, जब भी आप एक्शन के नाम से ही आप व्यू व्यू बनाते हो, तो आप जब भी रिडायरेक्ट करोगे तो आप सिंपली डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे आप। ठीक है, लेकिन समझना मैटर को फिर से एक बार। अभी पहले एग्जांपल देख लो फिर समझना। देखो जिसने यहाँ लिखा ना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पाउसिंग का लिखा मॉडल। अगर मैं यहाँ पर गो टू व्यू करता हूँ, देखो ध्यान से, मैं कहीं गया नहीं गया, लेकिन अगर आप सेम तरीके से यहाँ देखो पहले, अगर मैं यहाँ पर गो टू व्यू करूंगा तो आप किसी न किसी व्यू पर चले जाओगे, बट किसी व्यू पे जाओगे जिसका नाम होगा गेट स्क्रीन। ठीक है, गेट स्क्रीन, अगर मैं इसी व्यू पर, मतलब इसी एक्शन पर क्लिक करके मैं कोई व्यू बनाता हूँ, बस उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, समझे आप मैटर को। अगर मैं इसी एक्शन पर क्लिक करके मैं कोई व्यू बनाता हूँ, बस उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, आप जब यहाँ से रिडायरेक्ट करोगे ना तो वहां पर नहीं जाओगे आप, क्योंकि रिडायरेक्शन के लिए जरूरी होता है सेम नेम। ठीक है, और जब भी कोई व्यू बनता है, ध्यान से देखना यहाँ पर एक बार, ये टॉपिक बढ़िया है, देखो देख रहे हो आप ध्यान से, इसी व्यू डिटेल्स, रियल एरर और गेट स्क्रीन, इसके अंदर तीन व्यू बने हुए हैं, तीन व्यू। अगर मैं किसी एक्शन के व्यू रिजल्ट में किसी भी व्यू को पास कर देता हूँ, माने मैंने किसी में गेट स्क्रीन पास कर दिया हमने, तो उसका जो व्यू रिटर्न होगा ना वो गेट स्क्रीन लेके चला जाएगा आपको। या मैं डिटेल इधर कर देता हूँ उसके, अगर सिंपली आप वहां चले जाओगे। ठीक है, फिर मैं डिटेल कर दूंगा, फिर कहाँ जाओगे आप, उस एक्शन से कहाँ चले जाओगे, डिटेल चले जाओगे आप। ठीक है, और हाँ, अगर मैं उसके अंदर व्यू बैक मैंने डाल रखा है, तो जिस भी व्यू पे आप जाओगे, है ना, मतलब इसमें से जिस किसी भी व्यू का आपने नाम दे रखा होगा, उस व्यू पे आप जाओगे तो वहां उसको रीड कर लोगे, किसी और रीड नहीं कर पाओगे, ये चीज होती है। ठीक है, क्लियर। अभी देखो, सर एग्जाम्पल देखो, बोलिए। सर वो जो पासिंग डाटा का जो एक्शन रिजल्ट जो है सर, इसमें सर हमने सर आपने रीडायरेक्ट टू एक्शन इस्तेमाल किया हुआ है सर। ये जो सिर्फ एक ही कंट्रोलर पे है ना सर, ये कंट्रोलर देने का हाँ, सर क्या मतलब पर फायदा है सर? क्योंकि उसी कंट्रोल पे काम कर रहे हैं ना, तो हटा दो, उसको क्या दिक्कत है, तो बस बताने के लिए लिखा हमने। ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत हुआ इसमें करो। इसमें हम ओमिट भी कर सकते हैं सर। तो अभी क्या आप कर रहा हूँ कमेंट, मतलब हमें आपके कहने का मतलब है सर, इसको अ, हम डाल भी सकते हैं, नहीं डाल भी सकते हैं, ऐसा है क्या सर? या नहीं, डालना जरूरी जरूरी नहीं है? है, मत डालो आप। ठीक है, अगर कर लीजिए, ये बढ़िया प्रैक्टिस होती है इसे करने के लिए। ठीक है, बट हाँ डांट कर सकते हो आप, कोई बात नहीं। ठीक है, और पूछिए, और कुछ क्वेश्चन। सर अगर हम सर बाहर रिजल्ट के वजह सर, अगर हम एम्प्लॉय ईएमपी करके लिखते तो सर इसमें वार्निंग वार्निंग आएगा कैसे इसमें? ये यार वार्निंग जो है ना, ये डॉट एंड फिक्स का पार्ट है, इन लेवल पूछ रहा है अपना, है ना। जैसे मान लीजिए कि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब सर बाहर रिजल्ट के बजाय अगर हम एम्प्लॉय ईएमपी लिखते थे उस उसमें, क्योंकि एम्प्लॉय डाटा फेच हो रहा है ना सर। सिंपल समझेगा आपको, आपको यहाँ पर पता है कि कुछ तरीका दोनों सेम ही है, वो चाहे उससे लिखो चाहे ऐसे लिखो आप। तरीका क्या है, जब मैंने पहले खाली कर लिया उसको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को, उस खाली वाले में मैंने एम्प्लॉय डाल दिया रिकॉर्ड, तो बेटर हो गया उसके लिए, है ना। ओके हाँ। मतलब सच में एक क्या आपका पूरा खाली पड़ा हुआ है, इस खाली में रिकॉर्ड मैंने उसको भर दिया, है ना। इस तरीके से एक तरीका होता है होल्ड करने का, मतलब कि जो भी आपका वहां से रिकॉर्ड है उसको होल्ड कर दिया, किसने खाली वाले में होल्ड कर लिया, ये तरीका होता है। दोनों सेम ही है, चाहो तो इसको वैसे कर लो, कोई दिक्कत है। अगर लिखा हो यहाँ से कट करो, और उधर यहाँ डाल दो, फिर डाल दो, हो गया कंप्यूटर। क्योंकि आपको पता है कि कौन से रिकॉर्ड कैसे आ रहा है, ये कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ओके सर हाँ। वो कोडिंग का प्रैक्टिस तरीका है, हमने उसको अप्लाई कर दिया।
ठीक है, चलो यही कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि आपने रिकॉर्ड को रख लिया कहाँ पर। सर आपने क्वेश्चन मार्क जो रखा है सर, इसका मतलब है हम एम्प्टी भी डाल सकते हैं, कुछ ऐसा है क्या सर? एम्प्लॉय मार्क के क्या सिग्निफिकेंस है क्वेश्चन इसका मतलब, मार्क? हाँ वो स्ट्रिंग मतलब होता है कि नलेबल के लिए होता है। मतलब अगर पर मान लीजिए अगर ईएमपी में नल रिकॉर्ड दिया गया, अक्सर क्या होता है कि अगर ईएमपी नलेबल चेक नहीं करते हैं तो वार्निंग आती है पहली बात तो। ठीक है, ये डॉट सिक्स या उसके अपर वर्जन में ऐसा होता है, उसके पहले नहीं था। ये पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब पहला इसका आंसर हो गया। दूसरा आंसर इसका ये होता है, ये नलेबल चेक करता है, मतलब नल वैल्यू। सपोज करिए कि लास्ट और डिफॉल्ट से नल वैल्यू आती है ना, तो और मेरा ईएमपी जो है वो नलेबल को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जैसे में क्या होता है, नलेबल एक एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि हमने नल को एक्सेप्ट, हमने नलेबल को यहाँ पर चेक नहीं किया था, है ना। जैसे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो उसने क्या किया कि जो नल वैल्यू वहां से आएगी उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा वो। ये दिस इज फॉर द नलेबल, नल वैल्यू के लिए होता है, मतलब खाली रिकॉर्ड के लिए होता है। अगर खाली होगा तभी एमपी को नल मिल जाएगी वैल्यू। आपका रिकॉर्ड सिंपल है, मान लीजिए कि आपका जो मॉडल है वो फटेगा नहीं। फटने का मतलब सिर्फ यहाँ पर है कि वो एक्सेप्शन नहीं लेगा, ठीक है, समझे आप। ओके तो ये देखिए कि नलेबल एक नलेबल के होता है, एडवांस में चल रहा है। ठीक है, अभी जो भी आपका रिकॉर्ड आएगा उसमें जब भी हमने टेम्प डेटा के अंदर रख लिया, अब मैं इस टेम्प डेटा को रीड करने वाला हूँ। तो ध्यान देना कि मैं टेम्प डेटा का रीड करने वाला हूँ कहाँ पर। सिंपली जो है ना, मतलब यहाँ पर ये इसको उठाइए, यहाँ से आप ना, इसको उठाइए, मैं इस डेटा का रीड यहाँ करूंगा। ये ये यहाँ पर ही करूंगा, ठीक है। बट एक ले लिया वेरिएबल, ले लिया वेरिएबल जिसका नाम ले लिया रिजल्ट, इक्वल टू ये कर दिया। ध्यान देना यहाँ पर कि जो भी आपका टेम्पर पासिंग रिकॉर्ड से आएगा उसको आपने क्या किया, यूज कर लिया रिजल्ट में। ठीक है, और इस रिजल्ट को आप कहाँ लेके जाओगे, गेट स्क्रीन पर लेकर के जाओगे। तो एक काम करिए, गेट स्क्रीन पर एक काम करते हैं, क्योंकि मॉडल का रिकॉर्ड है, एक काम कर लेते हैं ऊपर, यहीं पर की टाइप कास्टिंग रिकॉर्ड होती है। क्योंकि जो टेम्परेचर जो भी रिकॉर्ड लेकर के आ रहा है किस तरह का रिकॉर्ड है वो, हाँ, ऐड कर दिया आप यहाँ पर एज, ठीक है, ईएमपी का रिकॉर्ड, ई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आता है, एम्प्लॉय आपने। बट एक और करना होगा, हमें चेक करना होगा कि गेट स्क्रीन पर मॉडल बाइंडिंग हो, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ से मॉडल बाइंडिंग यूज कर दिया मैंने, कुछ मॉडलिंग कर दिया इसमें। वो टेम बेटा को जितना काम था कि एक्शन टू एक्शन घूमना आपने स्टार्ट कर दिया। अब अगर इसी मेथड से अगर आपको व्यू पे जाना है, अगर तो व्यू बैग लीजिए आप, व्यू डेटा लीजिए आप, या मॉडल बैग डाल दीजिए आप। ये आपका तरीका होगा आपका। देखिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रिजल्ट भेज दिया हूँ, ठीक है, बढ़िया गया रिजल्ट यहाँ से भेज दिया। बट ये आपके मॉडल बाइंडिंग हुई है इस वजह से, ठीक है, मॉडल मॉडल बाइंडिंग काम करते हैं सर इसे टू कि स्ट्रिंग में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्प डेटा को। क्यों, बताइए क्यों करेंगे स्ट्रिंग में। अगर आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन क्यों करोगे भाई, ये बताओ। आपके पास जो पूरा पूरा मॉडल आ रहा है, स्ट्रिंग वाले तो आ नहीं रही है, ठीक है, स्ट्रिंग या कोई एक रिकॉर्ड तो है नहीं आपके पास, है ना। हाँ, अगर इसको स्ट्रिंग कर दोगे क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग, ये कर दिया हमने। बट क्योंकि अपने स्ट्रिंग कर दिया तो उसका मतलब क्या रह गया होगा, फिर तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट क्यों करना चाह रहे हो बताओ। सर डॉट टू स्ट्रिंग जो फंक्शन है वो यूज करिए। डॉट स्ट्रिंग करना चाह रहे हो आप, यस सर। गलत तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया आपने, ठीक है, ये कर दिया, है ना। कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी पूरी पूरी
मिक्सर को टाइप कास्टिंग करनी होती है, लगा दिया करिए, या तरीका है कर सकते हो, बट क्यों करना चाह रहे हो भाई, क्योंकि हिस्ट्री में पड़ी ना है, डेटा की जॉब का डेटा लेकर आ रहा है ये, कर दिया आपने इसमें एक्सेप्ट भी कर दिया, लेकिन ये बग दे देगा अपना के, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दिया इसमें। अगर हाँ एक चीज करा वो भी अगर उसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है तो सिलाइजेशन और डिसलाइजेशन करना पड़ेगा उसके लिए आपको, मतलब कि जेसन के अकॉर्डिंग आपको अपने डेटा को रखना पड़ेगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड इसके पास नहीं है, इसके पास पूरा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। ऊपर देखो पहले आपके यहाँ पर पूरा सभी पूरा 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 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्या है, ऑफिस मतलब फिल टाइप्स बना हुआ है, ऑब्जेक्ट टाइप्स बना हुआ है, देखो यहाँ पर ठीक है, उसके पास जो रिकॉर्ड आएगा, एक इन सब का रिकॉर्ड आएगा, इसमें आईडी इंटीजर है, देख रहे हैं, नेम के अंदर क्या स्ट्रिंग है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्ट्रिंग है, ईमेल आईडी स्ट्रिंग है, एड्रेस स्ट्रिंग है, बट डेट ऑफ बर्थ जो है डेट टाइप का है। अगर मैं इस पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा तो बग नहीं आएगी आपकी व्यू पेज पर, अरे यहाँ बग नहीं दिखा रहा है अपने तो, इसलिए इसे पता ही नहीं है कि मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड है, तो हमें पता तो है कि मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड है। तो डॉट टू स्ट्रिंग का तो ऐसा नहीं है, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग में उसको मैं हटा उसको देखता हूँ यहाँ से, तो ऐसे लिख दो, है ना, ऐसे लिख सकते हो आप, कन्वर्ट, है ना, ऐसे कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसे कर दो आप, पूरा मेथड हो जाएगा करके, है ना, ये होगी तो बड़ी वार्ड नहीं होता है, क्या कर दिया, तो ऐसे ही आपको पूरी एक वार्ड में लिया आपने, तरीके होते हैं, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर, डेट 32, है ना, हाइट, ये कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पर करोगे तो उनकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि इसको बस जेसन में सिलाइज करना पड़ेगा, फिर डिसिलाइज करना पड़ेगा, मतलब इसका ये कि जो भी इसका एम्प्लॉय वाला कॉस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको इसको, तभी काम करेगा, तो तभी उन्हें डेटा कुछ दे पाएगा, ठीक, तो मैं हटा दे रहा हूँ, क्लियर हुआ आपका? हम्म। यस सर। वो टाइप कास्टिंग उस कर सकते हो थोड़ी ना, बट किसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो भाई, पता तो होना चाहिए किसके वाला रिकॉर्ड कौन सा है, हमें ये पता है ना कि हमारे पास इसके पास रिकॉर्ड कौन सा है, सिंपल ऐड कर दो, चाहे तो उसको कैसे कर सकते हो आप, है ना, मैंने ऐड लगा हटा दिया है यहाँ से, और मैं यहीं पर डाल देता हूँ एम्प्लॉई ऐसे करके, यम येलो वाइट येलो, वो फिर भी आपको ऐसे मिलेगा, बट यहाँ देख लो कैसे वार्निंग दे रहा है, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पर लगा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तरीके होते हैं करने के टाइप कास्टिंग, को ऐसे ऐसे टाइप कास्टिंग करते हैं, ठीक है, अब बिलिंग का रिकॉर्ड होगा एम्प्लॉय में, आपका हो जाएगा, डेटाबेस भी आपका आ जाएगा, काम करिए पहले दिखाता हूँ इसको, देखो पहले हमने क्या किया कि पासिंग डेटा को क्या करना है, उस पासिंग डेटा को करना है रन, लेकिन एक काम और कर लीजिए आप, मैं चाहता हूँ ना कि पहले इसको बता रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड आपका हो जाएगा मॉडल बाइंडिंग, और गेट स्ट्रिंग के पास मॉडल बाइंडिंग है नहीं, मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है किसी और में, व्यू डेटा कर रखा है हमने। एक काम करिए, यहीं पर एक मैं डायरेक्ट देखो, आप डायरेक्ट भी किसी व्यू को बना सकते हो, एक काम करता हूँ, मैं इसी के अंदर एक व्यू बना देता हूँ, ऐड कर दीजिए, कैसे इसको डिबलिंग बड़े बंद हो जाएंगे, लेकिन इसको बंद कर दीजिए। अब देखो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा व्यू, मैं डायरेक्ट एक व्यू यहाँ पर बना दूंगा, रीजन उसका पीछे क्या है कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्क्रीन के व्यू पर आपने मॉडल बाइंडिंग हटा रखी है ना, आपने व्यू बदल डाल रखा है, या सॉरी व्यू डेटा डाल रखा है, तो उसकी बड़ी बाइंड कर रखी है स्टार्ट में। एक काम करिए, तो मैं एक काम करता हूँ कि देखो इतना तो हाँ जो तेरा ना कुकिंग वाला पढ़िए तो गार्ड लेके आएगा ये व्यू डेटा आपका, ठीक है, और टाइप कस्टम स्कीम ऑलरेडी वर्क की है, काम करिए,
यहाँ लीजिए, तो मुझे पूरे भी देखना पड़ेगा रिजल्ट। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है। तो दूसरा एक और है, किसी और व्यू सॉरी किसी और स्क्रीन पे रिक्वायरमेंट है, तो हमारा स्क्रीन भी काम करेगा। बट चीज ध्यान दीजिएगा, भी बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे बिल्कुल कॉपी करेंगे पासिंग डेटा को, कॉपी। लेकिन एक बात और भी है, मेरे पास रिकॉर्ड ये है कि आपका जो स्क्रीन वाला पेज है वो किसके रिकॉर्ड, वो क्या क्या सोच रहा है, उसके पास लिस्टिंग आनी चाहिए, बट यहाँ पे लिस्टिंग है नहीं, है ना। ये क्या करेगा, जो बग आती है उसको दे देगा, कलेक्शन होगी। सिंपल यहाँ समझिएगा, वहाँ पर कोई लिस्टिंग दिख रही है, बट यहाँ पर लिस्टिंग थोड़ी ना है हमारे पास। काम करते हैं कि हम एम्प्लॉय का लिस्टिंग कर देते हैं यहाँ पे, है ना, बग हटाने के लिए। रिजल्ट को जो आप भेजोगे यहाँ पे, ऐसी रिक्वायरमेंट है स्टाफ एम्प्लॉई काम करिए, नाम बनाइए ऑब्जेक्ट, और इसी के अंदर उसको डाल दीजिए। ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी दी हुई है, तो मैं क्या बोल दिया, ऐड टू, ये भी नाम दीजिए इसका, ये सॉर्ट करके मिलता है। और ऐड टू एमपी में आप जो है पास कर दीजिए क्या, रिजल्ट में डॉट ऐड आपका रिजल्ट। ठीक है, हमने रिजल्ट को यही परसेंटेज पास कर दिया है। और तो आप वेरिएबल हटा दो, एम एम्प्लॉय कर दो आप, एम्प्लॉई क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि ये नौ, सॉरी वेरिएबल का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको नलेबल हटा दो, ऐसे करते हैं क्वेश्चन मार्क, इसलिए नॉट नल। कहाँ ये होता बता रहे हैं कि ये इसलिए नॉट नल, ये होता है नल। जब ऐड करते हो तो नल तो ऐड करोगे नहीं, और इनकी जो भी वैल्यू थी, है ना। अब क्या करोगे, ऐड तो एम्प्लॉय वाला में आपकी लिस्टिंग आ चुकी है, और इस लिस्टिंग उठा कर दे देंगे हम डिटेल के हिसाब से। और इस डिटेल डिटेल को अपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, मतलब व्यू डेटा डिटेल्स को अपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, कहाँ पर, गेट स्क्रीन पर कॉन्फ़िगर कर रखा है आपने। ये ऐसे रिक्वायर्ड थी वहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ जाओगे, इधर फोटो व्यू करोगे, ये ध्यान से देखिए क्या है, लिस्टिंग आ नहीं रहा है ना, ये ऐसे लिस्टिंग ले रहा था यहाँ पर। हमने ऊपर मॉडल बाइंडर को हटा रखा था, यहाँ को भी लिस्ट को ही ले रहा था, इसलिए मैंने इसके अकॉर्डिंग डेटा रखा है, क्योंकि हमने डेटा जो भी हमने डेटा बनाया है उसके अकॉर्डिंग कर दिया, इसलिए मैंने पता चला। अब देखिए, तो एक काम करिए कि डिलीवर आप यहाँ भी लगा सकते हो, तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम करते हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ, इससे करता हूँ, रन करता हूँ। फर्स्ट टाइम पर जब व्यू बैक था, और जो वो व्यू डेटा था गेट स्क्रीन वाला, और फिर गेट स्क्रीन को डिफॉल्ट रूप दे रखा है प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, इसलिए पहले से पसंद आप यही बोलेगा, कंटिन्यू कर दिया इसको। ये आपका रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड आपके यहाँ पे आ जाता है, पहले जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड था आपको स्लैश कर दिया, बिल्डिंग के अंदर काम करिए, तो कॉपी कर लीजिए। आपका मेथड कौन सा है, हमारा जो मेथड है ये नीचे वाला मेथड है, कौन सा है, ये बोल रहा है पासिंग डेटा का, क्योंकि उसके अंदर है, बिलिंग के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा किया, बिलिंग, है ना, बिलिंग स्लैश केस, मतलब कि कंट्रोलर का नाम फिर एक्शन का नाम हमने कर दिया क्लिक। जैसे आपने क्लिक किया तो आप कहाँ पहुंच गए, आप पासिंग डेटा के अंदर गए हैं।
रिजल्ट में जो आपका लास्ट रिकॉर्ड होगा, है ना, जो भी आपका लास्ट रिकॉर्ड होगा वो क्या करेगा, एम्प्लॉय के अंदर आएगा और इसी एम्प्लॉय के डेटा को अपने दिया रखा है टेम्प डेटा वाइज को, ठीक है। और फिर क्या करोगे, ये उसी डेटा को लेकर कहाँ जाओगे, पास इनटू मॉडल में जाओगे आप टेम्प डेटा के अंदर। इसको अपने वहीं को रीड कर लोगे, रीड करने के बाद जो भी आपका रिकॉर्ड आएगा तो उसको भेजोगे वहाँ पर। उसी को आपने क्या किया कि लिस्ट में ऐड कर दिया। लिस्ट की रिक्वायर्ड यहाँ पर ये कि जो आपका व्यू बना हुआ था वहाँ पर लिस्टिंग रिसोर्स प्रोवाइड की है, इसलिए हमने क्या किया कि इसको लिस्ट में ऐड कर दिया और इसको भेज दिया हमने यूजर को। फिर हमने ये आपके अंदर आपका रिजल्ट आया, इम्प्लॉय के अंदर आपको देखिए रिजल्ट, ये आपने भी आपका रिजल्ट था, देखिए वीडियो जो का लास्ट रिकॉर्ड था नोएडा कंपनी टेस्टिंग हेलो टू टेस्टिंग भी था आपका, ठीक है, ये आपका लास्ट रिकॉर्ड है। तब जो लास्ट इंटरव्यू का रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो हमने आपके अंदर दिया, आप अगेन आप पास इनटू मॉडल पहुंच गया, ये देखो से आप यहाँ पर आए, क्या हुआ, एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। अब समझिएगा समझा कि पता क्यों हुआ, क्योंकि अब जो आपका डेटा था टेम्प डेटा सिरिलाइजर वाला, ये सिरिलाइज नहीं हो पाया, है ना। मैंने मतलब ये कि हमें एक तरीका होता है जेसन में कन्वर्ट करने का, हमें यहाँ पर एक लॉजिक लगाना पड़ता है। लॉजिक हमारा ये है कि होता है जेसन डॉट कन्वर्ट सिरिलाइज करना होता है, मतलब कि पहले इसको मैं करूँगा तो स्ट्रिंग में पहले करूँगा कन्वर्ट, उस स्ट्रिंग वैल्यू को घुमा के ले जाऊंगा, करंटली सिरिलाइज करूंगा। ये कैसे होता है, ये बग आपकी इसलिए आ रही है, ठीक है कैसे। तो ठीक है ना, जो आपका डेटा था एमपी वाला, इसको काम करिए जेसन, ठीक है, कन्वर्ट करिए जेसन कन्वर्ट, ऐसे होता है। यहाँ पर उसका डाटा ले, एक काम करता हूँ निकाल लेता हूँ डाटा यहाँ से, जेसन जेसन सिलाइज ऐसे होता है, ये निकाली फिर निकालता हूँ पहले। करना क्या होगा, पहले आपको डिसलाइज करना पड़ेगा एम्प्लॉई में, फिर सिग्नलाइज करना पड़ेगा उसको, तब जाके देगा। तो देखिए फुल स्ट्रिंग का मैं यूज करूंगा अभी, जब ये सिग्नलाइज करते हैं तो सिंपल इसको फुल स्ट्रिंग कर देते हैं, तो फुल स्ट्रिंग उठा के डाल देंगे हम, सारा ये लेंगे रिएक्शन एलाइजर लिखा इसलिए तो यूज करना पड़ेगा, यूज कर लेंगे। वहाँ होता है न्यूटन न्यूटन ऑफ डॉट रिएक्शन करके होता है, तो उनका यूज करना पड़ेगा। तो मैं वो सेंटेंस निकालता हूँ आपके लिए, लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको मिल रही है, दैट्स निकाल दीजिए, ठीक है। जेसन सिग्नलाइजर, जेसन कन्वर्ट आउट टू सिग्नलाइज ऑब्जेक्ट से होता है, जेसन कन्वर्ट टू सिग्नलाइज ऑब्जेक्ट, सिग्नलाइज सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जेसन नहीं दिया तो काम कर लिया, इसकी खाली ये रहा देखिए, हमें इनकी रिक्वायरमेंट है, लिखा यहाँ पर भाई साहब को, इसको हम डिसलाइज करेंगे, उसके बाद हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो न्यूटन ऑफ डॉट जेसन को पहले हम क्या करेंगे, न्यूटन ऑफ डॉट जेसन को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे पहले, तो इनकी रिक्वायरमेंट है। तो एक काम करिए, इसको हटाइए हमसे पहले, ये बग यहाँ पर दे रहा है, ये नोट पैड, नोट पैड पे कर दिया, तो यहाँ पर एक कर दीजिए, ठीक है। तो हमें भी रिक्वायरमेंट किसकी है, इन भाषा की रिक्वायरमेंट है, इन्हीं की रिक्वायरमेंट है। तो अपना आप यहाँ पे जाओ,
दिखाता हूँ जरूरी आपको। इधर भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक इंस्टॉल होगा, डिफाइन इंस्टॉल होगा। तो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को पहले क्या करोगे आप, सीरियलाइज करोगे, ठीक है। एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को पहले क्या करोगे, सीरियलाइज करोगे, तब आप दोगे टेम्प डेटा भाई साहब से। एक कट कर दो यहाँ पे, आपका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सीरियलाइज हो गया। सीरियलाइज मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ध्यान देना, कभी भी हमारा डेटा होता है जैसे का फॉर्मेट जो डेटा होता है ना, मैं दिखाता हूँ कैसे बनता डेटा होता है। तो मालूम है इसका जो रिटर्न टाइप आएगा, मैंने इसका वायर नाम दे दिया था, डिटेल्स ऐसे दे दिया, इक्वल करके ऐसे दे दिया यहाँ से। और इस डिटेल के साथ मैं दूंगा टेम्प डेटा भाई साहब, आपको इनको दे दिया, अगर इसको करके मेल को दे दिया, ठीक है। अब अरे बग हट जाएगी पहले आपको, फिर आपको सिंपल क्या हो गया, आप यहाँ पर काम करते हैं। पहले इनको मैं करता हूँ कमेंटिंग पर, या कमेंट ना करके सिंपल ब्लू प्लेट दिखा देता हूँ ऐसे करके, फिर बग अपने करता हूँ। और एक काम है, लिस्टिंग आ रही है, लिस्टिंग को बग ना आए इसलिए करेंगे यहाँ पर, वही के लिए सिंपल बग हट जाए। अब देखना ध्यान से, तो पहले आप रन कर लीजिए फिर से। ठीक है सब स्टार्ट में आते हैं, लीजिए इसको आप अरेंज कर लीजिए, इसी करके स्लैश बिलिंग, बिलिंग के बाद स्लैश नाम क्या था इस मेथड का, बता दीजिए पासिंग डेटा, ठीक है। पास यहाँ पे था, पास दिया हमको, मार दिया, ये यहाँ पर है, यहाँ कैसे डेटा कैसे बन के आएगा, इसको डिटेल पता कैसे बन के आएगा, ये देखिए काउंट आपका हो गया जीरो, एम्प्लॉई में ये दे रहा है समिति एम्प्लॉई भाई, और एक भी रिकॉर्ड यहाँ पर है। ये देखिए जो आपका डेटा बना हुआ है ना, ये पता है जैसे स्ट्रिंग फाइल से दिखाता हूँ, नाम देखना पड़ेगा। तो जो जेसन बनेगा वो कैसे बनेगा, ये पता है कैसे जेसन के फॉर्मेट में है, ठीक है। ये आपके जेसन के फॉर्मेट में है, तो सिंपली स्ट्रिंग फाइल या स्ट्रिंग ग्रुप में डॉट स्ट्रिंग वाले करने के हम, लेकिन करना आपको ये है कि इसको मुझे देना है टेम्प डेटा को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब जो पर टेम्प डेटा है उसके अंदर जो रिकॉर्ड आया वो स्ट्रिंगिफाई होकर के आ रहा है ना। और इस स्ट्रिंगिफाइड डेटा को हमें यहाँ पर डीसिलाइज करके देना पड़ेगा इन भाई साहब को, उसके बाद हम इनका यूज करते हैं, इनको वो करते हैं। तो दिखना ध्यान से, देखो पर अब देखिए अब आ गया ना, पर बग वापस कोई यहाँ पे बग यहाँ पर नहीं है ये। अब क्या करना है, मुझे देखो आप ऐड टू एम्प्लॉय पर पहुंच हो गया, लेकिन क्या कि आपका यहाँ पर डेटा ये नहीं है, इसके पास खाली पड़ा होगा, ठीक है। क्या वो नलेबल है ना, पर नल डेटा वहाँ से आ रहा है, जो डेटा पाउंड था ये नल आ रहा था। बट ध्यान दीजिए, आप गेट स्क्रीन के व्यू पेज पर पहुंच गए हो, है ना, बट डेटा है ही नहीं इसके पास, नलेबल दिखा रहा है, खाली हो गया यहाँ पर। अब करना तो ये होगा कि यहाँ पर आ करके बिलिंग कंट्रोल पर गए आप, सिंपली यहाँ पर आपका डेटा जो भी डेटा था आपका, है ना, अब एक काम करिए तो ये सब जो आप कमेंट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल चुका है, ओके। अब करना आपको ये होगा, जो डिटेल्स वाला मैटर था आपका, है ना, कैसा था, ऐड टू एम्प्लॉई का था, काम करिए पहले एम्प्लॉई, ठीक है, तो ये आपका था
यहाँ लगा तो डिबू कर दो। एक बार फिर से रन करता हूँ, कुछ और दिक्कत है। इसको हटा दीजिए आपके यहाँ से, कर दिया हमने वहाँ पर पासिंग डेटा था आपका, मर दिया हमने यहाँ पर, अंजना मैंने यकीन कर दिया आपको, डेटा पर स्टेबलाइज हुआ आपका। उसके बाद पासिंग डेटा में आप गए, अंजना ये आपका हो गया रिजल्ट, बट यहाँ पे दिया अनेबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप अबाउट स्ट्रिंग टू टाइप, ये हुआ पर। अब यहाँ पर ये करना होगा, यहाँ पर क्या टेम्प डेटा में जो आपका रिकॉर्ड था वो कैसा था, सीरियलाइज रूप में था, मतलब सिंपल स्ट्रिंग के साई होता था, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में होता था। ठीक है, अब उसको मैं डीसलाइज करके इनको देना पड़ेगा। ये लॉजिक याद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये होगा, देखो भी यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि वो क्या होगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ लिखो और यहाँ से डीसलाइज एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पास होना पड़ेगा क्या, एम्प्लॉय का आपका रिकॉर्ड था यहाँ पर, एम्प्लॉय रिकॉर्ड था, और कलेक्टिव बनते हुए ऐसे, और ऐसा तो यहाँ पर बंद करोगे ऐसे, वहाँ पे आपको रिकॉर्ड होगा कौन सा रिकॉर्ड, जो आपका टेम्प डेटा का रिकॉर्ड था उसको निकल गया, डीस्टेबलाइज कर दिया, कर दिया। ठीक है, और कर दिया वेरिएबल रिजल्ट with temp data as डेटा का काम करने के लिए ये सबसे पहले बताइए। और सिंटैक्स हमारा सही है, एक चेक कर लीजिए, इस बार ऑब्जेक्ट के फॉर्म लिया, डीएस कर दिया था, न्यू स्किल नहीं डाला है, न्यू स्किल पे डाला है, मेरे पास पर ये दिक्कत क्यों दे रहा है, इसको भी दिक्कत का दिक्कत है, तो उसको पता करता हूँ। ये अब जो हम करना चाह रहे थे, है ना, उनकी यहाँ पर मैटर आपका आ गया, क्योंकि हुआ क्या था कि जो आपका टेम्प डेटा था आपका, है ना, ऐसा था आपका पासिंग टू मॉडल, इसका नाम था पासिंग टू मॉडल। क्योंकि पासिंग टू मॉडल में रखने के पहले हमने उसको सिरियलाइज कर दिया, मतलब हमने स्ट्रिंग में कर दिया कन्वर्ट। ठीक है, कैसे, जेसन के स्ट्रिंग में उसे कन्वर्ट करना पड़ा, कन्वर्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपने जेसन के स्ट्रिंग में अपने कन्वर्ट किया, तो जेसन के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको डीसेरियलाइज किया इम्प्लॉई में। ठीक? अब जो भी आपका टेम्प डेटा का रिकॉर्ड था और ये स्ट्रिंग में था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ आपका इम्प्लॉय टाइप का बन गया वो, और किसको दे दिया हमने, रिजल्ट दे दिया। मतलब यहाँ पर पता क्या, ये जेसन के ये ऑब्जेक्ट टाइप से बना, सिंपल ये समझिएगा अभी, पहले बग दिखाता हूँ, बग कैसे है, और फिर इस रिजल्ट को सिंपली ऐड कर दिया हमने इनके अंदर, है ना, इसका नोट देखिएगा यहाँ पर। अब जो करना चाह रहे थे यहाँ पर, ठीक है, मैं कर दिया डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक, ऐसे, या मैं एक काम को तो मैं करता हूँ ऐसे, यू ऐड स्ट्रिंग, ठीक है, और लेवल टाइप इस तरीके से इसको कर सकते हो, क्योंकि ऊपर आपने यहाँ क्या कर रखा है, डिपेंड करता है ऊपर वाले मैटर पे, हमने तो सिरियलाइज कर रखा था, इसमें क्या करता है कि हिस्ट्री में कर देता है कन्वर्ट, है ना,
और फिर बग देखिए, बग हट जाएगी इसकी। तो एक काम करिए, ऐसे टू स्ट्रिंग कर दो, टू या स्ट्रिंग इस तरीके से। ठीक है? अब यहाँ पर रिजल्ट अब चेक करिए क्या होगा रिजल्ट आपका। स्लैश स्ट्रिंग स्लैश आपने देखा, कर दिया आपने। आपने सीक्वेंस रिकॉर्ड आपका जिसमें रिकॉर्ड हो चुका है। आपने टेम डेटा को मिल चुका है। फिर टेम डेटा को मिला, फिर कन्वर्ट हो गया, तो देखिए अब देखिए आप, देखो ध्यान से, ये देखिए आपका रिकॉर्ड जो है वो कैसे हो गया, अब कन्वर्ट हो करके आपको मिल चुका है जैसे आप चाह रहे थे। उस तरह से कन्वर्ट हो गया। और कन्वर्ट होने के बाद आपने सिर्फ इसको ऐड कर दिया। ऐड पे एम्प्लॉई है, फिर इसको क्या किया आपने, फिर पर लिख दिया। ठीक है? अब जब यहाँ पे समझ गया, तो इस डिटेल के पास में था आपका एक काउंट मिल गया, देख रहे हैं एक काउंट आपका, देख रहे हैं। ये देखिए वैल्यू में चेक करो उसके खिलाफ, पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे दिख गया। मैंने क्या किया, F10 कर दिया, ठीक है सर। तो कंटिन्यू करो। ये देखिए आपका एक रिकॉर्ड यहाँ पे दिया, आपका यहाँ पर शो हो गया। ठीक है? अब हाँ भाई, कंफ्यूज कंफ्यूज कहाँ हो गया आपको बताइए। समझ रहे थे क्या क्या किया हमने। हम्म? तो कुछ समझ में आया है? ये सर। कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, बस एक कन्वर्जन का मैटर चल रहा है यहाँ पर, कि वो डायरेक्ट डेटा को वहाँ भेज नहीं पा रहा था। हमने क्या किया कि एक मेथड होता है जेसन में कन्वर्ट करने का, है ना। ये कभी अच्छा लॉजिक है, चलो उसका भी देख लिया हम लोगों ने। तो मैंने क्या किया कि उसको कन्वर्ट कर दिया जेसन में, मतलब कि सिंपली स्ट्रिंगिफाई कर दिया उस मैटर पूरे को, हमने स्ट्रिंग में कर दिया कन्वर्ट, मतलब क्या हुआ, जेसन के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया हमने उसको। ठीक है, तब दे दिया था कि उसको, मतलब सिंपल मान लीजिए कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, मतलब जेसन के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने टेम्प डेटा को दे दिया। ठीक है, जब टेम्प डेटा का पास रिकॉर्ड स्ट्रिंगिफाई हो गया तो हमें क्या करना पड़ा, उसको स्ट्रिंग के रूप में पहले कन्वर्ट करना पड़ा, तब जाकर के हमने इसको एम्प्लॉय को दिया। बट इसलिए तरीका क्या था, इसको डीसेंट्रलाइज किया हमने। डीसेंट्रलाइज किया हुआ कि स्ट्रिंगिफाई को अपने उस एम्प्लॉय के टाइप का बना दिया आपने। ठीक है, एम्प्लॉय टाइप के ऑब्जेक्ट दिया, और फिर आपने किसको दे दिया, रिजल्ट को दे दिया। क्योंकि रिजल्ट की ये तो दिया हमने, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो व्यू पेज, जो हमारा व्यू पेज था, वहां पर हमने ऑलरेडी लिस्ट टाइप से बाइंड कर रखी थी। हमारा गेट स्क्रीन वाला व्यू है, हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी हमने व्यू टाइप से, सॉरी, लिस्ट टाइप से बाइंडिंग कर रखी है। तो ऐसे में मुझे रिक्वायर्ड हो जाता है कि मैं अपने डेटा को लिस्ट टाइप से ही बनाऊं, है ना, या लिस्ट में इंटर करवाऊं, तो लिस्ट को वहां पर भेजूं। अगर वहाँ लिस्ट नहीं होती चीजें, कोई सिंपल पेज होता, तो हम डायरेक्ट भी ये डेटा भेजते और बाइंड कर देते ताकि लूप नहीं लगाते वहां पर। इतना काम करना पड़ा हमें। ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड ऐसे था। अब बताइए, क्लियर हुआ है? हाँ सर। पर जी ध्यान देना कि अगर मैं इस डेटा को किसी और रिकॉर्ड में भेजूंगा, सिंपल देखिए यहाँ पर, एक मिनट। राजू क्लियर हुआ, अरे सॉरी, सतीश क्लियर हुआ? हेलो। यस सर। हमने यहाँ यस पर सर। स्ट्रिंगिफाई क्यों किया, पर डॉट को स्ट्रिंग, बताइए। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैं कर रहा हूँ, मैंने डॉट टू स्ट्रिंग क्यों लिखा पर सर क्योंकि टेम्पर डेटा। जेसन जेसन की फॉर्मेट में डेटा आ रहा था और कास्टिंग नहीं, इसके लिए जरूरी थी।
यहाँ रिक्वायर्ड थी, ठीक है, बट हमने सिलाइज कर रखा ऊपर ना, ध्यान दीजिए कि मैंने yes, टेम्प डिक्लेयर रखने के पहले उसको सिलाइज कर दिया है, मतलब कि स्ट्रिंगिफाई कर दिया उसको हमने, मान लीजिए स्ट्रिंगिफाई बोलते हैं उसको आप, है ना। इसलिए क्या था, जैसे कन्वर्ट डॉट सिलाइज ऑब्जेक्ट लिखा था, ऐसे आपका सिलाइज ऑब्जेक्ट भी आपका होता है। मैं चाहता अगर तुमने सिंपल जैसे कन्वर्ट डॉट सिलाइज ऑब्जेक्ट करके इम्प्लॉय देता वहां पर, और टेम्परेचर डॉट टू स्ट्रिंग कर देता इस तरीके से, अभी वही काम होता है जैसे जो भी आपने लिखा है। मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया सिलाज ऑब्जेक्ट का। क्या करता है कि इम्प्लॉय के रिकॉर्ड को जेसन के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया उसने, ठीक है। अब क्योंकि मेरा पास जो डेटा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, इसीलिए जब कभी मैं टेम्प डेटा को यूज करूंगा तो पहले बताना पड़ेगा कि मेरे पास जो डेटा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, ठीक है। इसलिए डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ा उसको वहां पर नीचे आकर के। सिंपल इसको अब देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंगिफाई कर रखा है ना इससे पहले, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका स्ट्रिंगिफाई रूप में है, मतलब स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट रूप, स्ट्रिंग टाइप से हो गया उसमें। बट किसका ऑब्जेक्ट था, जेसन के स्ट्रिंग में था। ठीक है कि हमने जब स्ट्रिंगिफाई हमने कर रखा है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज किया। हाँ देखिए, इसके रिकॉर्डिंग यूज किया हमने, तब जाकर के ये भाई साहब को हमने तब जाकर इनको डिसलाइज किया। जब हमने डिसलाइज किया तो हमारी रिक्वायरमेंट हमारी कैसी थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी एम्प्लॉय टाइप से, हमने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखा, इसलिए एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में मुझे टाइप कास्टिंग थी रिक्वायर्ड थी, इसलिए हमने यहाँ पर एम्प्लॉय लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो रिजल्ट आपका आया इनपुट का। अब ध्यान देना, इसे मान लीजिए कि मैं एक बार में इसको यूज कर रखा है ना, एक बार में इसको यूज कर रखा है। अब मैं अगेन इसी को मैं करता हूँ हिट, ठीक है कि हमने हमने पासिंग डेटा को अगेन किया, है ना। ध्यान दिया क्या हुआ, बग आ गई करते देखा आपने कि क्या कर रहा है, system dot null reference exception object reference not set to an instance of object, ऐसा मेरा क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक बार रीड कर लिया, ठीक है, एक बार रीड आपने कर लिया है, अगेन रीड करने जा रहे हो, तो टेम्प डेटा की खासियत होती है भैया मुझे एक ही बार रीड करो बस, अगेन रीड करना मुझे कीप करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप यहीं पर, कीप मेथड यूज करोगे अगर आप ध्यान से, क्या करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से क्या हुआ आपका है कि ठीक है बग, देख रहे हैं बग आ गया, तो क्या लिख कर गया था, null reference of exception object returns not to set an instance of object, ऐसा लिखा गया क्योंकि यहाँ पर डेटा आपका हो गया null। तो एक काम करिए कि ध्यान दीजिए यहाँ पर, मतलब एक बार फिर समझा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऊपर यहाँ से रन करता ना, यहाँ से क्या बोलते हैं, पासिंग डेटा से रन करता है, डेटा उसको मिल जाता है ना, तो टेम्प डेटा कार्ड मिल जाता यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पास करता अगर, तो उसका जो रिकॉर्ड है टेम्प डेटा का रिकॉर्ड उसको सिंपली मिल जाता। ऐसे में बग नहीं आती क्योंकि रिकॉर्ड है उसके पास, ठीक है यहाँ पर, कि बग यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो रिकॉर्ड आपका रीड हो चुका है पासिंग के मॉडल में, तो अगेन हिट कर देता हूँ, ऐसा ना कि बग आ जाएगी, क्योंकि टेम्प डेटा खाली हो चुका है, इसलिए तरीके बग आपकी यहाँ पर आ चुकी है। क्या करेंगे इसके लिए, कीप लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे इसको आपने रीड किया, क्या करोगे आप, कीप लगा दोगे, है ना, कीप लिखा रहता है, कीप लगा के फिर उसको आप सिला चला पड़ेगा, सिला चला पड़ेगा, फिर चलेगा। देखो ऐसे किया हमने, देखिए काम करिए कि इसको उठा लीजिए, है ना, इनको यहाँ लिखिएगा टेम्प डेटा डॉट कीप, इसलिए कीप मेथड ठीक कर दिया आपने, और इसको क्या करो आप टेम्प डेटा को कीप कर दो, ठीक है आपका बतना जो है टेम्प डेटा पास में, सॉरी देखो ये गलती यहाँ से, ये ये कर दिया, ये कर दिया आपने, ठीक है। हमने इसको कीप कर दिया, कीप करने के बाद फिर वही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने पहले किया था। देखो ध्यान से, अभी मैंने इसको कीप कर दिया ना, अब ध्यान देना, मैं इसको अगेन रन करता हूँ,
पासिंग डेटा रुक जाओ ये इसके बाद करने के लिए आगे करने के लिए यहाँ पर सेक्शन करिए, करने के लिए, करने के लिए, करिए, हो गया यहाँ पर